आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज जन्माष्टमी का त्योहार है। अपना त्योहार खुशी से मनाना। उदास होकर या दुखी बिल्कुल मत होना। अपना मन भक्ति में लगाना। अपने घर पर सकारात्मकता बनाकर रखना। आज मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे सारे कष्ट हरने, तुम्हारी झोली में खुशियाँ डालने। आज से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जो तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। जो काम इतने समय से नहीं बन रहे थे ना, या उन कामों में करने में अड़चने आ रही थी, वो सब काम तुम्हारे इतनी आसानी से हो जाएंगे कि तुम हैरान हो जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में गम की काली रातें थी, तुमने तब भी मुझ पर दृढ़ विश्वास रखा। तब भी तुमने मेरा नाम लेना नहीं भूला। अब तुम और कष्ट नहीं देखोगे। हर तरफ अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुमने लोगों की खातिर पूरा अपना जीवन समाप्त कर लिया, लेकिन तब भी वो तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा अब सतर्क होकर चलो। अब थोड़ा समय खुद को भी दो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। काफ़ी समय से तुम बीमार चल रहे हो, लेकिन किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका स्वास्थ्य होता है। जिस दिन आपके स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। इसलिए तुम्हें खुद को किसी पर बोझ नहीं बनने देना। अपना ख्याल रखा करो। जो मन करता है वो करा करो। किसी भी चीज़ की परवाह बिल्कुल मत किया करो। अपने ऊपर ध्यान देना अब शुरू कर दो। ये दुनिया, ये रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के ही हैं। इस दुनिया का आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आपको निंदा ही मिलती है। जिस तरह समुद्र में आप चाहे जितना भी चीनी डाल लें, लेकिन समुद्र का जल मीठा नहीं होगा, उसी तरह इस मतलबी दुनिया को आप कितना भी अपना बना लो, वो कभी भी आपके अपने नहीं होंगे। इसलिए लोगों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी व्यर्थ ना करो। तुम्हारा जीवन अनमोल है। व्यर्थ की बातों में मत उलझे रहो। तुम सबको खुश करते करते थक चुके हो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। किसी से भी कोई उम्मीद मत रखो कि कोई आएगा तुम्हारे काम की तारीफ या तुम्हें सराहना देगा। यहाँ कोई तुम्हें प्रोत्साहन नहीं देगा। तुम गिरोगे भी खुद यहाँ, और उठोगे भी खुद, और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी तुम्हें खुद बनाना होगा। तुम्हें यहाँ कोई सहारा नहीं देगा। तुमने तो अपने जीवन का वो मुश्किल से मुश्किल दौर अकेले पार किया है। अब भी अपने दम पर आगे बढ़ते रहो। अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक पहिए की तरह है, चलता रहता है। कभी जीवन में धूप आती है तो कभी छाँव आती है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। कभी भी घबराना नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें हर परिस्थिति का सामना डट कर करना होगा। तुम किसी भी चीज़ से नहीं घबराते हो, लेकिन कभी कभी परेशान हो जाते हो। अगर मुझे अपना पिता मानते हो मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये बात सोच सोच कर क्यों दुखी होते हो कि लोग बार बार तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं और तुम्हारा दिल दुखाकर चले जाते हैं। कितनी बार तुम्हें ये भी लगता है कि सबकी सहायता करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते। मुश्किल समय आने पर तुम अकेले ही क्यों रह जाते हो। कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता। मेरे बच्चे, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वो उनका स्वभाव और उनके कर्म है। ये तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा स्वभाव है, और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही तुम सबकी सहायता कर पाते हो। इसलिए कभी भी परेशान या दुखी मत हुआ करो कि लोग तुम्हारी निंदा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निंदा भी उसी की होती है जिसमें कि कोई बात होती है। जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख या संकट आता है, तो वो सारा दोष अपने भाग्य या अपनी तकदीर पर डाल देता है। लेकिन इन संकटों का, तकलीफ़ों का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें और निखारने के लिए आते हैं, हमें और योग्य बनाने के लिए आते हैं। इसलिए इन मुश्किलों से कभी भी जीवन में घबराना नहीं, बल्कि इनका डटकर सामना करना सीखो, क्योंकि कठिन दौर हमें ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाकर जाता है, और साथ ही ये बताकर जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है।
इसलिए कभी घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में भी। तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा। हमेशा अपना ध्यान रखो और सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मेरी यही कामना है कि इस जन्माष्टमी तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और रंग भर जाए। तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।